सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान की बड़ी अक्सरियत अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान और मुस्तरब है। इन दिनों ये इस्तराब उरूज पर है, लेकिन मुझ नाचीज को इस इस्तराब और बेकरारी में वो ताकत नजर आ रही है जो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकती है। हामिद मीर ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में किए गए सवालात पर लिखा, अगर फौज सियासत से दूर हो चुकी थी तो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने परवेज इलाही को इमरान खान का साथ देने के लिए क्यों कहा। नौजवान एक दूसरे से माइक लेकर बेचैनी के साथ बार बार यही पूछे जा रहे थे कि क्या फौज आइंदा सियासत में मदाखलत जारी रखेगी। मैं इस यकीन का इजहार करता रहा कि जनरल बाजवा ने जो भी किया वो इनफरादी हैसियत में किया। फौज आइंदा बतौर इदारा सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। इन सवालात में जनरल बाजवा के साथ साथ इमरान खान के बारे में भी हैरतें छुपी हुई थी, जो जनरल बाजवा की तमाम तर बैकडोर सपोर्ट के बावजूद इन्हें मीर जाफर कहते रहे। जब मुझसे ये सवालात किए जा रहे थे तो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी मोर्चों में अपने जवानों से कह रहे थे कि अगर दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत की तो इसे इसके घर में घुस कर मारेंगे। उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर अपने किरदार के जरिए आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम सवालात के जवाब देते जाएंगे जिनका सामना मुझे करना पड़ा। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में खाकसार ने बार बार अर्ज किया कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल 1973 के आइन में है। अगर इस आइन पर अमल दरामद किया जाए तो हम जरूर तरक्की करेंगे। सवाल किया गया कि कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन अली वजीर के साथ रियासती इदारों ने जो सलूक किया है क्या वो आइन के मुताबिक है। मैंने अर्ज किया कि अली वजीर ने तो सिर्फ एक तकरीर की थी जिस पर खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मिलकर इन्हें जेल में बंद कर रखा है। लेकिन कुछ साहिबान रोजाना इदारों के खिलाफ तकरीरें करते हैं, इनके बारे में एहतियात की जाती है क्योंकि इनके और अली वजीर के डेमोसाइल में फर्क है। सितम जरीफी देखिए कि अली वजीर को इमरान खान के दौरे हुकूमत में गिरफ्तार किया गया और सेनेट के रुकन आजम सवाती को शहबाज शरीफ के दौर में गिरफ्तार किया गया। सवाती का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन इनके खिलाफ मुकदमात बलूचिस्तान में कायम किए गए और इन्हें गिरफ्तार करके बलूचिस्तान भिजवा दिया गया। सवाती माजी में एक सियासी इब्नुल वक्त रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फौजी अफसर के साथ जो गाली गलोच की वो काबिले मजम्मत है, लेकिन इन्हें गिरफ्तार करके बलूचिस्तान भेजने का क्या मकसद है। बलोच तो खुद नाइंसाफी का शिकार है। 3 दिन कबल में कोयटा में था, जहां कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की मौजूदगी में वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन्स के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने जुल्म सितम की वो कहानियां सुनाई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस सूबे में जुल्म सितम खत्म करने की जरूरत है, इस सूबे को सियासी इंतकाम की अलामत बनाना सिर्फ बलोचों की नहीं पाकिस्तान की आइन की भी तौहीन है। आजम सवाती के खिलाफ कानून के मुताबिक हर कार्रवाई इस्लामाबाद में भी हो सकती है। अफसोस के शहबाज शरीफ के दौर में वही कुछ हो रहा है जो इमरान खान के दौर में होता रहा। खान साहब के दौर में अली वजीर को पेशावर से गिरफ्तार करके कराची की जेल में बंद कर दिया गया। शहबाज शरीफ के दौर में आजम सवाती को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके कोयटा में बंद कर दिया गया। क्या अब शहबाज शरीफ भी इमरान खान की तरह यही कहेंगे कि वो बेइख्तियार है? शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा की सड़तोड़ कोशिशों के बावजूद इन्हें दूसरी दफा तौसीह नहीं दी, हालांकि इन्हें मार्शल लॉ की धमकियां भी भिजवाई गई। अफसोस के मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कुछ लोग जनरल बाजवा को 6 माह की तौसीह दिलवाने के लिए सरगर्म थे और इसी मुस्लिम लीग नून के अंदर चंद साहिबान ऐसे भी थे जो फैज हमीद की गारंटी भी दे रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ ने सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ बनाकर मार्शल लॉ की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जहां फौज के सियासी किरदार पर बहुत तनकीद हुई, वहां सियासी जमातों के अंदर मौजूद गैर जमहूरी रवैये भी ज़ेर बहस आए। सियासी जमातें इख्तियार के बगैर इक़्तिदार लेना बंद कर दें तो इन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इमरान खान आज अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। जो उन्होंने अली वजीर के साथ किया आज इनकी पार्टी के साथ हो रहा है। जो आज शहबाज शरीफ के दौर में आजम सवाती के साथ हो रहा है, कल को यही मुस्लिम लीग नून के साथ होगा।